नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 से पर्यावरण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर एक लघु निबंध है जिसमें पर्यावरण के महत्व को दर्शाया गया है। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषित वातावरण या प्रदूषित पर्यावरण मानव जीवन के लिए अभिशाप बन गया है और प्रदूषण की इस समस्या को बढ़ावा देने में मनुष्य का योगदान सबसे अधिक है। मनुष्य अपने अल्प स्वार्थ के कारण, अपनी दुर्बुद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नए नए भवनों को बनाने के लिए, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जाती है। कारखानों का विषाक्त जल नदियों में बहा दिया जाता है और बहुत जोर जोर की आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। तो एक मनुष्य के तौर पर, क्योंकि मनुष्य को सबसे समझदार प्राणी कहा जाता है, तो एक समझदार प्राणी होने के नाते हमारा पर्यावरण के प्रति क्या दायित्व बनता है वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पर्यावरणम नामक पाठ पर। देखिए, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सब जीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहती है, अर्थात प्रकृति सब जीवों की सुरक्षा करती है। यम सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह प्रकृति सब जीवों को पुष्ट करती है, सब जीवों का पोषण करती है और विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है, अर्थात सभी प्रकार के सुख साधन मनुष्यों को प्रदान करती है। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं, यानी कि इस प्रकृति के 5 तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा, ये सब मिलकर ही पृथक्तया वा या अलग अलग रूप से अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश मिलकर या फिर अलग अलग रूप से हमारे लिए पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते आवरण की तरह से ढकता है, परितः समन्तात् वा चारों ओर से, लोकः इस संसार को, अनेन इति पर्यावरण, तो इसलिए इसे पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जिस प्रकार से अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित है। अर्थात जिस प्रकार से एक बच्चा जो माता के गर्भ में अवस्थित रहता है वह सुरक्षित रहता है,
उसी प्रकार से हम सब जीव इस पर्यावरण की कोख में सुरक्षित हैं। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। और शुद्ध प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और सभी प्रकार की मांगलिक सामग्रियां देता है। तो यहां हमारे मन में एक विचार आता है कि पर्यावरण सांसारिक सुख, सद्विचार और सत्य संकल्प कैसे देता है। पर्यावरण अगर शुद्ध है तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ हैं तो सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के विचार ही स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। सत्य संकल्प, और जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसके संकल्प सत्य होंगे, अच्छे होंगे, और वो मांगलिक सामग्रियों का उपयोग करेगा। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। लेकिन प्राकृतिक प्रकोप से आतंकित व्यक्ति क्या कर सकता है? जल प्लावनई, बाढ़ आने से, अग्नि भयई, आग के डर से, भूकंपई, भूकंप के डर से, वात्य चक्रई, तूफान या चक्रवात इत्यादि से, उल्कापात आदि भीष्च और उल्का पिंडों के गिरने से संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। दुखी हुए मनुष्य का कहाँ कल्याण है। अर्थात हम देखते हैं कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कहीं आग लगने की घटनाएं होती हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी चक्रवात या फिर तूफान आ जाता है, और कहीं पर उल्कापात होता है। तो इस प्रकार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति का कल्याण कहाँ पर है? अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, और उसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगलशांसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में इस संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि लोग वन में रहते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितं पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। वनों में ही सुरक्षित पर्यावरण मिलता था, अर्थात शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण वनों में मिलता था। तो इससे हमें वनों के महत्व का पता चलता है। तत्र विविधा विहगा कलकूजनई श्रोत्र रसायनम ददति। और वहां पर यानी कि वनों में विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कूजन से, अपने कलरव से श्रोत्र रसायन दान करते थे, अर्थात हमारे कानों में रस घोल देते थे। तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों का क्या महत्व होता है। आगे देखिए, सरितो गिरि निर्झरश्च, नदियां और पर्वतों से निकलने वाले झरने अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते हैं। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और बेलें फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु में वितरंती। और सुगंध वाली मंद मंद चलने वाली शीतल वन की हवाएं हमारे शरीर के लिए
औषधि के समान प्राणवायु हमें देती हैं। तो जहां वृक्ष होंगे वहां वायु स्वच्छ होगी, और वायु स्वच्छ होगी तो प्राणवायु अधिक धारण की जाएगी। आगे देखिए, परंतु स्वार्थांधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। लेकिन स्वार्थ में अंधा हुआ मानव उसी पर्यावरण का आज विनाश कर रहा है। अर्थात अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए हम पर्यावरण का विनाश करते रहते हैं। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का विनाश करते जा रहे हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करते जा रहे हैं। जना यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। लोग यंत्रगाराणाम, कारखाने यानी कि फैक्ट्रीज, कारखानों का विषाक्त जहरीला जल, जहरीला पानी नदियों में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षीणेनैव नाशो भवति। और उससे मत्स्य, मछली इत्यादि जलचरों का, जल में रहने वाले जीवों का क्षणेनैव, उसी पल नाशो भवति, विनाश हो जाता है। अर्थात उस जहरीले पानी को जब नदियों में बहाया जाता है तो उसकी वजह से जलचर, जल में रहने वाले जीवों का नाश होता है, अर्थात वो मरने लगते हैं। नदी जलमपि सर्वथा अपेयम जायते। और नदियों का पानी भी हमेशा के लिए अपेय हो जाता है। अपेय मतलब जिसको पिया ना जा सके। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। और मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना अपने विवेक का प्रयोग किए काटते रहते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। उससे अवृष्टि, वर्षा ना होना, प्रवर्धते, बढ़ता है। अर्थात वृक्षों के कटने से वर्षा में कमी हो रही है। वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। और वन में रहने वाले पशु शरण रहित होकर गांवों में और नगरों में उपद्रव मचाते हैं। जब हम देखते हैं कि कहीं पर कोई तेंदुआ घुस गया है, कहीं हाथी आ गए हैं, कहीं कोई जीव आ गया है, कहीं कोई जीव आ गया है, गांव में उत्पात मचा रखा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे तो जंगलों में रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? वो इंसानों की बस्तियों में आएंगे, गांव में आएंगे, नगरों में आएंगे और फिर उत्पात मचाएंगे। जब हम किसी का घर छीनेंगे तो हमें परेशान करने के लिए आएंगे। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण शुद्ध वायु का भी संकट हो गया है। आज हम देखते हैं कि प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा, ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। समस्या किसकी उत्पन्न की हुई? हम मनुष्यों की। क्योंकि वायु को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा होता है। एवं ही स्वार्थांध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के कारण जो प्रकृति विकृत होती है, जो प्रकृति बिगड़ती है,
वही प्रकृति सर्वेषां विनाशकर्त्री भवती, सभी जीवों का विनाश करने वाली होती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। और इस प्रदूषित पर्यावरण के कारण विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। श्वास संबंधी रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, वो सब प्रदूषण की देन है। भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, और ये सब चीजें आज हमारे लिए चिंता का विषय बन गई हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचन, ऋषि मुनियों का वचन है कि रक्षित धर्म ही हमारी रक्षा करता है। तो इसी चीज को अगर हम प्रकृति पर लगा कर रखें, तो अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो सुरक्षित पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। जैसा कि हमने 8वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, क रक्षति क रक्षितः, अर्थात जब हम इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, गंदा पानी नदियों में ना बहाएंगे और प्रदूषण को फैलाने वाले कार्य नहीं करेंगे, तो यही शुद्ध पर्यावरण हमें अच्छा जीवन प्रदान करेगा। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है, कहा है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृहादि स्थापनम च, इसलिए वापी बावड़ियां, कूप कुएं, तड़ाग तालाब इत्यादि का निर्माण करवाना। प्राचीन काल में बावड़ियां खुदवाई जाती थी, कुएं खुदवाए जाते थे, तालाबों का निर्माण करवाया जाता था ताकि जीवों को जल की प्राप्ति हो सके। देवायतन मंदिर इत्यादि बनाना, विश्राम गृहादि स्थापनम च, और धर्मशाला इत्यादि बनवाना, जो धर्म के कार्य माने जाते थे। तो उसी तरह से पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का कार्य है। धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतवंत, जो कोई बावड़ी खुदवाना, कुआं खुदवाना या फिर तालाब इत्यादि बनवाना, मंदिर बनवाना और धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करवाना, जो धर्म की प्राप्ति के मुख्य स्रोत थे। कुक्कुरः सुकरः सर्प नकुलादि स्थलचरः, कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला इत्यादि स्थलचर, स्थल पर रहने वाले जीव, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृति जलचराश्च अपि रक्षणीय, मछलियां, कछुए और मगरमच्छ इत्यादि जलचरों की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। तो यतः क्योंकि ते स्थलमलानाम अपनोदिनः, जो कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला इत्यादि कहा है, वो स्थल के मल का विनाश करते हैं, अर्थात इस भूमि पर फैले हुए कचरे को समाप्त करने का काम करते हैं। और जो जलचर जीव हैं, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ इत्यादि या जल में रहने वाले अन्य जीव जो हैं, वो जलमलानाम अपहारिणश्च, वो जल में फैले हुए कचरे को समाप्त करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति की रक्षा करके ही हम इस संसार की सुरक्षा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक सुरक्षा की तरफ ध्यान दिलवाया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का दोहन करता रहता है, जैसे वृक्षों को काटना,
पहाड़ों को तोड़ना, नदियों के जल में विषैले जल को मिला देना, या फिर पृथ्वी पर बहुत अधिक कूड़ा कचरा फैला देना, वो सब चीजें हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। और सिर्फ मनुष्य ही इसका जो विनाश लीला है, जो हानि है, वो केवल मनुष्य सहन नहीं करते हैं, वो इस सृष्टि में रहने वाले हर जीव को सहन करना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें और इस पूरी सृष्टि में रहने वाले जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं, जिससे हमें यह पाठ और आसान लगने लगेगा। शमेशाम, सबका, पुष्णाति, पोषण करती है, अजात शिशु, अजात अजन्मा, शिशु बच्चा, अजन्मा बच्चा, कुक्षौ, कोख में या गर्भ में, जल प्लावनई, बाढ़ आने से, वात्य चक्रई, आंधी, तूफान, बवंडर या चक्रवात इत्यादि, लोक मंगल शासिन, समाज का कल्याण चाहने वाले, स्त्रोत्र रसायनम, कानों में रस घोलने वाला, गिरी निर्झरा, पहाड़ों से निकलने वाले झरने, यंत्रगाराणाम, यंत्रगार होता है कारखाना, फैक्ट्री, फैक्ट्रियों के, अपेयम, पीने के योग्य ना रहना, वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों के काटने से, देवायतनम, देवायतन होता है मंदिर, स्थल मलपनोदिन, स्थल धरती भूमि, मल अपशिष्ट पदार्थ, अपनोदिन दूर करने वाले, यानी कि इस पृथ्वी पर फैली हुई गंदगी को दूर करने वाले। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यास को। और अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, कुत्र की जगह लिखना है पर्यावरण कुक्षौ। उत्तर क्या है इसका? पर्यावरण कुक्षौ। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, कुत्र की जगह लिखना है वने, कुत्र की जगह आएगा वने। तीसरा प्रश्न देखिए, आर्षवचनम किमस्ति, आर्षवचनम किमस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। कस्य, कस्य की जगह लिखना है धर्मस्य, तो इस प्रश्न का उत्तर है धर्मस्य। लोक रक्षा कया संभवति, लोक रक्षा कया संभवति, प्रकृति रक्षया, प्रकृति रक्षया। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, कुत्र की जगह लिखना है मातृगर्भे, इस प्रश्न का उत्तर होगा मातृगर्भे। प्रकृति के शाम संरक्षणाय यतते, उत्तर लिखना है प्राणी नाम, इस प्रश्न का उत्तर है प्राणी नाम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च। प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति,
पुनः देखिए, पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशः च प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। अगला प्रश्न देखिए, स्वार्थान्धः मानवः किं करोति? स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। तीसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति? पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति? इस प्रश्न का उत्तर है, पर्यावरणे विकृते जाते रोगाः जायन्ते। पर्यावरणे विकृते जाते रोगाः जायन्ते। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? अस्माभिः वृक्षारोपणेन पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। लोकरक्षा कथं संभवति? लोकरक्षा कथं संभवति? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रकृतेः रक्षणेन लोकरक्षा संभवति। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? प्रश्न का उत्तर है, परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं सुखं, सद्विचारं, सत्यसंकल्पं, मांगलिक सामग्रीं च ददाति। पुनः सुनिए, परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं सुखं, सद्विचारं, सत्यसंकल्पं, मांगलिक सामग्रीं च ददाति। तीसरा प्रश्न देखिए, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। यहाँ वनवृक्षाः, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण करते हुए लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? किम शब्द, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, के। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। यहाँ पर हम दो तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कस्मात्, और दूसरा लिख सकते हैं कथम। कथम शुद्ध वायु न प्राप्यते। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। जीवन सुखम, सुखम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, तो इसलिए किम। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। मातृगर्भे स्थान है, तो इसके लिए लिखेंगे कुत्र। पर्यावरण रक्षणं धर्मस्य अंगम अस्ति। धर्मस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो इसके लिए लिखेंगे कस्य। चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद रचना करनी है। जैसे जले चरन्ति इति जलचराः। जले चरन्ति इति जलचराः, तो स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। निशायाम चरन्ति इति निशाचराः। निशायाम रात में, चरन्ति इति घूमने वाले, निशाचराः। व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः। व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः, अर्थात आकाश में घूमने वाले। गिरौ चरन्ति इति गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः।
भूमौ चरन्ति इति भूचरा, भूमौ चरन्ति इति भूमिचरा अथवा भूचरा। ख भाग देखिए, न पेयम इति अपेयम, न पेयम इति अपेयम, इस तरह से बनाएंगे। न वृष्टि इति आवृष्टि, न वृष्टि इति आवृष्टि। न सुखम इति असुखम, न भाव इति अभाव, न पूर्ण इति अपूर्ण। बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद निर्माण करना। यहां पर है वी उपसर्ग, त्रिधातु और तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय का ती शेष बचता है, तीन प्रत्यय का ती शेष बचता है। विकृति ही, वी क्री और ती, विकृति ही। प्रगम तीन, प्रगम तीन, तो इसका क्या बनेगा? प्रगति, प्रगम तीन, प्र उपसर्ग, गम धातु का ग और तीन प्रत्यय का ती, प्रगति। दृष्क तीन, दृष्टि, दृश्य धातु तीन प्रत्यय दृष्टि। गम धातु तीन प्रत्यय गति, गम धातु और तीन प्रत्यय से बनेगा गति। मन धातु तीन प्रत्यय मति। शम धातु तीन प्रत्यय शांति, शम धातु तीन प्रत्यय शांति। भी धातु तीन प्रत्यय भीति। जन धातु तीन प्रत्यय जाति, इसको हम ज्ञाति। भज धातु तीन प्रत्यय भक्ति और नी धातु तीन प्रत्यय नीति। छठा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे देखिए, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, बहुवचन में बदलना है इसको। स्वार्थांधा मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। तो देखिए पहला वाक्य, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसका बहुवचन में बनाना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। एक वचने, एक वचन में बदलना है। मानवः की जगह होगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिन्दन्ते, एक वचन करना है। वनवृक्षः निर्विवेकं छिद्यते, वनवृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। गिरिनिर्झरा निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, गिरिनिर्झरा निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, द्विवचन में बदलना है। गिरिनिर्झरौ, गिरिनिर्झरा बहुवचन है तो गिरिनिर्झर एक वचन होगा और गिरिनिर्झरौ द्विवचन। गिरिनिर्झरौ निर्मलं जलं पर्यच्छतः, पर्यच्छन्ति बहुवचन की क्रिया है तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे तो पर्यच्छतः। सरितः निर्मलं जलं यच्छति, सरितः निर्मलं जलं पर्यच्छति, तो इसका बहुवचन में बदलना है। सरितः निर्मलं जलं पर्यच्छन्ति, सरितः निर्मलं जलं पर्यच्छन्ति। प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं कृष्यन्ति इति विषये
पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस विषय पर 5 वाक्य लिखने। जैसे पहला वाक्य इसमें दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातिष्यामि। मैं जहरीले अवकर को, जहरीले कूड़े को नदियों में नहीं गिराऊंगा। तो और वाक्य देखिए, तो हम कर सकते हैं, अहम वृक्षाणाम रोपणम करिष्यामि। अहम वृक्षाणाम रोपणम करिष्यामि। अहम जल प्रदूषणस्य विरोधम करिष्यामि। अहम जल प्रदूषणस्य विरोधम करिष्यामि। तडागानां कूपानां च निर्माणम करिष्यामि। अब यहाँ पर दूसरा हम कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे अहम अवकरम न पातयामि। अहम अवकरम न पातयामि। अहम विषाक्त पदार्थम जले न पातयामि। अहम विषाक्तम पदार्थम जले न पातिष्यामि। अहम ध्वनि प्रदूषणम न करिष्यामि। अहम ध्वनि प्रदूषणम न करिष्यामि। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 5 वाक्य लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखना है। संरक्षणाय, संरक्षणाय, यहाँ पर उपसर्ग है सम, सम उपसर्ग अलग कर दिया है। तो आगे देखिए, प्रभवती, प्रजमा भवती, प्रजमा भवती। उपलभ्यते, उपजमा लभ्यते, उप उपसर्ग है यहाँ। निवसन्ति, नीजमा वसन्ति। समुपहरन्ति, यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं, सम और उप। सम जमा उप जमा उपहरन्ति। वितरन्ति, वि उपसर्ग है, वि जमा तरन्ति। प्रयच्छन्ति, प्रजमा यच्छन्ति। उपगता, उपजमा गता। प्रतिभाति, प्रतिजमा भाति, प्रतिजमा भाति। इस प्रकार से हम इनमें से उपसर्ग अलग निकाल देते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। उदाहरण का अनुकरण करते हुए, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित समस्त पदों के विग्रह लिखने हैं। तेजो वायु, तेजो वायु। तेजः वायु च, यहाँ पर तेजः च वायु च। गिरि निर्झरा, गिरयः च निर्झरा च, गिरयः च निर्झरा च। पत्र पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च, पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षौ, लता च, लता च वृक्षः च, लता च वृक्षः च। पशु पक्षिणौ, पशु च पक्षिणः च, पशु च पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च। क्या है? कीटः च पतंगः च। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को बहुत सरल तरीके से अभ्यास सहित किया। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
और अधिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।